दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम साइंस जीके के टॉप 20 क्वेश्चन देखेंगे जो सारे एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। तो वीडियो को आपको एंड तक देखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न है, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? यानी मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि। तो सबसे पहले ये देखें कि ग्रंथियाँ कितने प्रकार की होती है हमारे शरीर में? 2 प्रकार की। एक होती है अंतःस्रावी ग्रंथि और दूसरी होती है बहिस्रावी ग्रंथि। बहिस्रावी ग्रंथियाँ वे होती है जो अपने स्राव नलिकाओं के द्वारा शरीर में भेजती है, और अंतःस्रावी ग्रंथियाँ वे होती है जो बिना किसी नलिका के अपने स्रावों को क्या करती है? शरीर के अन्य भागों तक भेजती है। तो पहला क्वेश्चन है कि सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि जिसे फ्रेंड्स क्या बोलते हैं? मास्टर ग्रंथि। अगर इसके आकार की बात करें तो पीयूष ग्रंथि मटर के दाने के आकार की होती है और इसका अन्य नाम क्या है? मास्टर ग्रंथि। और ये शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। क्लियर फ्रेंड्स? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से किसमें कोबाल्ट उपस्थित रहता है? हमें बताना है कि हीमोग्लोबिन, क्लोरोफिल, विटामिन सी एवं विटामिन बी12 में से किसमें कोबाल्ट पाया जाता है? कोबाल्ट फ्रेंड्स जिसे हम किससे लिखते हैं? CO से, जो कि किसमें पाया जाता है? तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा विटामिन बी12। विटामिन बी12 का वैज्ञानिक नाम या रासायनिक नाम क्या है? तो साइनो कोबालमिन। अब बात करेंगे हम हीमोग्लोबिन की। तो आप सभी जानते हैं कि जो हीमोग्लोबिन है वो कहाँ पर पाया जाता है? RBC में। क्लोरोफिल कहाँ पर पाया जाता है? पत्तियों में, जहाँ की प्रकाश संश्लेषण होता है। और जो विटामिन सी है, विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। क्लियर फ्रेंड्स? ये 2 क्वेश्चन। फिर अगला है क्वेश्चन नंबर 3, एंजाइम होते हैं। तो फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं कि जो एंजाइम होते हैं वो क्या होते हैं? रासायनिक रूप से किससे बने होते हैं? प्रोटीन से बने होते हैं। यानी जो एंजाइम होते हैं वो रासायनिक रूप से प्रोटीन के बने होते हैं, और हमारे शरीर में ये किसका कार्य करते हैं? जैव उत्प्रेरक का। ठीक है फ्रेंड, जो कि अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, बल्कि एंजाइम या फिर जो उत्प्रेरक होते हैं वो अभिक्रिया की संक्रियण ऊर्जा को कम करके अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं। क्लियर फ्रेंड्स? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि जो एम्पियर होता है वो मात्रक है। हमें बताना है कि एम्पियर किसका मात्रक है? तो आप सभी जानते हैं कि एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक होता है, और विद्युत धारा को किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? तो अमीटर से। अब बात करेंगे विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है? तो विद्युत आवेश का मात्रक होता है कूलाम। और चुंबकीय क्षेत्र का क्या होता है फ्रेंड्स? तो टेस्ला। आपको याद रखना है कि चुंबकीय क्षेत्र जो होता है उसका मात्रक कौन सा है? SI, तो टेस्ला। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। हमें बताना है कि इनमें से समय का मात्रक नहीं है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रकाश वर्ष। यानी फ्रेंड्स जो प्रकाश वर्ष होता है वो किसका मात्रक होता है? दूरी का। बाकी इसके अलावा अधिवर्ष और चंद्रमा किसके मात्रक है? समय के। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, पारसेक इकाई है। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है, चाहे प्रकाश वर्ष बोले चाहे पारसेक बोले, ये दोनों किसकी है? दूरी की इकाइयाँ हैं। और ये जो पारसेक होती है वो क्या होता है? 3.25 गुना किसका? प्रकाश वर्ष का। यानी दूरी की सबसे बड़ी इकाई कौन सी होगी? पारसेक। उसके बाद में कौन सा आता है? प्रकाश वर्ष। फिर अगला है क्वेश्चन नंबर 8, पास्कल इकाई है। यानी पास्कल में किसे मापा जाता है? तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दाब को। और दाब को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रेशर। और टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर को किस में मापा जाता है? केल्विन में या फिर डिग्री सेल्सियस में। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? क्वेश्चन में पूछा है हमसे कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत ग्रंथि। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा टाइलिन। अब बात करेंगे जो लार होती है उसकी pH कितनी होती है? तो 6.8, यानी हल्की अम्लीय, जहाँ पर कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो टाइलिन। और बात करेंगे फ्रेंड्स, ये जो पेप्सिन है, पेप्सिन कहाँ पर पाया जाता है? आमाशय में। ट्रिप्सिन कहाँ पर पाया जाता है? छोटी आंत में। और पेप्सिन किसका पाचन करता है? प्रोटीन का। क्लियर फ्रेंड्स? फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है। एक स्वस्थ मनुष्य का जो रक्तचाप होता है वो कितना होता है? तो 120/80। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, सबसे पहले विषाणु की खोज किसने की? विषाणु के खोजकर्ता कौन थे? तो इवानोवस्की। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स विषाणु जो होता है वो क्या होता है? सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी जो होता है वो होता है विषाणु, और इसके खोजकर्ता कौन है?
इवानोवस्की। इसके अलावा एडवर्ड जेनर, जिन्होंने सबसे पहले चेचक के टीके की खोज की। ठीक है फ्रेंड्स। और कैरोलस लीनियस, जिन्होंने वैज्ञानिक नाम यानी वो द्विनाम पद्धति थी जो थी ना, जिसमें वंश और जाति लिखी जाती है, तो उसे देने वाले कौन थे? तो कैरोलस लीनियस। अब बात करेंगे, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन स्वपोषी होता है? हमें बताना है कि निम्न में से कौन स्वपोषी है जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वो भी किसके द्वारा? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शैवाल जो होते हैं वो स्वपोषी होते हैं। क्लियर फ्रेंड्स। फिर अगला होता है अगला क्वेश्चन है 14, दालें किसका अच्छा स्रोत है? यानी जो दाल होती है उसमें सर्वाधिक क्या पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए, प्रोटीन। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? फ्रेंड्स, मान लो कोई अभिक्रिया है, जैसे कि ए है जो किस में बदलता है? बी में। यानी यहाँ पर ए क्या है और बी क्या है? तो फ्रेंड्स, जो ये ए है वो क्या है? अभिकारक है जो अभिक्रिया में भाग लेता है, और बी क्या है? उत्पाद है जो कि क्रियाकारक से बनता है। यानी अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ क्या कहलाता है? अभिकारक। और जो बाद में प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है? उत्पाद। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो फ्रेंड, जो सिरका होता है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? CH3COOH, जो कि किस प्रकार का एक दुर्बल अम्ल है। अगर हम बात करें सबसे प्रबल अम्ल की, तो वो कौन सा होता है? H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सी धातु को चाकू से काटा जा सकता है? तो फ्रेंड्स, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि ऐसी दो धातुएं जिन्हें चाकू से काटा जा सकता है वो कौन सी होती है? एक तो होती है सोडियम, दूसरी कौन सी होती है? पोटेशियम। तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सोडियम वह धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? फ्रेंड्स, क्वेश्चन आराम से पढ़ना है। हमें पूछा है कि कौन सी अधातु, एक होती है कौन सी धातु जो कमरे के ताप पर द्रव, अगर धातु का पूछा होता तो आंसर क्या होता? पारा। लेकिन हमें पूछा है कौन सी अधातु है जो कमरे पर द्रव अवस्था में होती है, तो वो होती है ब्रोमीन। ऑप्शन नंबर सी राइट। और पारा क्या है? एक ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, कार्बन का कौन सा अपरूप अधिक कठोर होता है? कार्बन के 3 अपरूप होते हैं, कौन कौन से? ग्रेफाइट, हीरा और फुलरिन। जिसमें से सबसे ज़्यादा कठोर कौन सा होता है? तो ऑप्शन नंबर बी, हीरा। आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, साबुन द्वारा सफाई का काम अच्छी तरह होता है? तो फ्रेंड्स, जो साबुन होते हैं वो सफाई का कार्य सबसे अच्छी तरह किस में करते हैं? तो मृदु जल में। और जो डिटर्जेंट होता है वो अपना कार्य मृदु जल में भी कर सकता है और कठोर जल में भी कर सकता है। लेकिन क्या होता है कि जब साबुन को कठोर जल में घोला जाता है तो कुछ अविलेय पदार्थ बन जाते हैं। इससे क्या होता है कि कपड़ों की धुलाई अच्छे से नहीं होती है। ये फ्रेंड्स, हमने टोटल 20 क्वेश्चन देखे। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।